मूवी शुरू होती है और हम कुछ आकाश से गिर रहे उल्कापिंड की खबर पूरे शहर में फैली होती है। तब हम एक लड़की जिसका नाम जूलिया और उसकी दोस्त सेलेटलाना को स्कूल के क्लासरूम में देखते हैं। तब दोनों का मन गिर रहे मेट्रॉइड देखने का करता है। तभी वहाँ आर्टियम आ जाता है। जूलिया का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम आर्टियम था। आर्टियम और जूलिया दोनों मेट्रॉइड देखते हुए किस करने लगते हैं। तभी सेलेटलाना उन्हें अपने रूम की चाबी दे देती है। दूसरी तरफ हम मेट्रॉइड की बारिश देखने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि कोई अजीब सी स्पेसशिप जैसी चीज नजर आ रही थी जो धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रही थी। ये सभी आर्मी के कमांडर भी देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही अजीब एलियन शिप थी। तब आर्मी के कमांडर उसे तबाह करने का कमांड देते हैं। तब सभी सिपाही उस पर मिसाइल बरसाने लगते हैं, पर इसकी वजह से वो स्पेसशिप में आग लग जाती है और वो धरती की तरफ गिरने लगता है। शहर के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स के लोग उस शिप पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से शिप शहर की सभी बिल्डिंग के ऊपर गिरने लगता है और बहुत सारी बिल्डिंग्स टूटने लगती है। वहीं एक बिल्डिंग पर सेलेटलाना खड़ी होती है। वो शिप उस बिल्डिंग से टकरा जाती है और सेलेटलाना मारी जाती है। दूसरी तरफ जूलिया और उसका बॉयफ्रेंड भी उसी बिल्डिंग में थे। वो दोनों भी बिल्डिंग टूटने की वजह से मरने ही वाले होते हैं। तभी जूलिया को उसका बॉयफ्रेंड पकड़ लेता है। शिप पूरे शहर में आके गिर जाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली जाती है। सभी लोग सोच रहे थे कि हमारे ऊपर कोई हमला हुआ है। तब वहां आर्मी की टीम आ जाती है ताकि लोगों को बचा सके। उसके अंदर आर्मी के कमांडर भी थे जो जूलिया के पापा थे। तब वो उतरकर अपने एक आदमी के साथ जाते हैं जो भाषा को ट्रांसलेट कर सकता था। वो उस क्रैश्ड शिप के पास जाते हैं जहां वो देखते हैं कि एक रोबोट की तरह दिखने वाला एलियन शिप से नीचे उतरता है। तब वो कहता है कि हम मेट्रॉइड की वजह से तुम्हारी दुनिया के ऑर्बिटल में आ गए थे, लेकिन तुम लोगों ने हम पर हमला कर दिया और हमारा शिप टूट गया। जब तक हमारा शिप ठीक नहीं हो जाता हम यहीं रहेंगे। तब कमांडर सभी को यही न्यूज़ बताते हैं और फैसला करते हैं कि एलियन का शिप हमारी वजह से खराब हुआ है, तो अब हम उन्हें ठीक होने तक यहीं रुकने का वक्त देंगे। कमांडो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देता है और सभी लोगों को रात में अपने घर से बाहर निकालना बंद करवा देता है, पर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सभी चालू थे। दूसरी तरफ हम जूलिया और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं, जहां जूलिया के पापा जो कमांडर है उन्हें आर्टियम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो आर्टियम को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। जूलिया की दोस्त मर चुकी थी, इसलिए वो थोड़ी दुखी थी और उस एलियन शिप पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इसलिए जूलिया अपने ही पापा की बंदूक चुरा लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस एलियन को खत्म करने का प्लान बनाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो कि एक तरह का गुंडा था, उसके साथ में मिलकर वो एलियन बेस में घुस जाती है और वहाँ उसी जगह पर अपनी मरी हुई दोस्त का घर भी था। वो वहाँ जाती है और उसकी याद में रोने लगती है। जब वो छत पर जाती है तब उसे वो एलियन नजर आता है और वो उस पर हमला कर देती है, पर पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है। तभी वो एलियन उसकी जान बचा लेता है। वहाँ उसके दोस्त आते हैं जो समझते हैं कि एलियन ने जूलिया पर हमला कर दिया है, इसलिए वो उस एलियन को नीचे गिरा देते हैं। तब हम देखते हैं कि एलियन अब जख्मी हो चुका है। जब वो लोग नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि एलियन का कवच अब वहाँ पर था, पर एलियन वहाँ से भाग चुका था। ये सब चीज़ आर्मी वालों को पता चल जाती है। तब जूलिया और उसके दोस्त उस कवच को अपने साथ ले जाते हैं। जब आर्मी वाले वहाँ आते हैं तब उन्हें एक डिवाइस मिलता है जिसे वो उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन जूलिया सोचती है कि आखिर वो एलियन कौन था जिसने मेरी जान बचाई। वो वापस वहाँ जाती है जहाँ उसे कुछ बेहोश लोग मिलते हैं। जूलिया समझ जाती है कि वही एलियन है जो हुबहू इंसानों की तरह नजर आ रहे थे। जूलिया उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। तब उनकी मदद उसका क्लासमेट करता है जिसका नाम गूगल था। जूलिया हॉस्पिटल में उस एलियन को अपना खून देती है। जब वो उसे हाथ लगाती है तो उस एलियन की बॉडी से कुछ रेडिएशन निकलती है जो जूलिया के हाथ पर एक बेंड बना देती है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है तब वो उसे नहीं निकाल पाती। जब वो नहा रही होती है तब उसे एक बैंड की असली ताकत का पता चलता है। वो उस बैंड के जरिए पानी को कंट्रोल करवा रही थी। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो एलियन के डिवाइस पर रिसर्च कर रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। तब कमांडर पानी में एक वेव्स नोटिस करता है और सभी को बताता है। एक तरफ एक वैज्ञानिक देखता है कि नदी का सारा पानी अब सूख चुका है। वो इंस्टेंटली कॉन्फ्रेंस बुलाता है। वो सभी को समझाता है कि जैसे पानी इंसान की बॉडी को रिपेयर करता है, उसी तरह शायद इनका शिप भी पानी से अपने आप को रिपेयर कर रहा है। बहुत ही जल्द हमारे शहर का पानी सूखने वाला है। तब हम जूलिया को देखते हैं जो अब उस एलियन को बचा चुकी है। तब उस एलियन को होश आता है और एलियन उसे अपना नाम हाकॉन बताता है।
वो बहुत ही जल्दी इंसानी भाषा को सीख चुका था। तब वो कहता है कि जब तक मेरा वो डिवाइस नहीं मिलता तब तक मैं इस धरती से नहीं जा सकता। जूलिया बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। तब हाकोन वहां से चला जाता है और उस डिवाइस को ढूंढने लगता है। एक तरफ हम देखते हैं कि जूलिया के दोस्त उस कवच को काटने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं काट पाते। तब उनका एक दोस्त उस कवच में अपना हाथ डाल देता है और वो कवच एक्टिवेट हो जाता है और उनकी बॉडी से कनेक्ट होने लगता है, पर उसके दोस्त उसे खींचकर बचा लेते हैं। तब उनका वो दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आर्टियोम उस कवच को वापस आर्मी को देने का निर्णय करता है। तब हम देखते हैं कि जनता रोड पर आ चुकी है और पानी के लिए सरकार को कोस रही है। तब वहाँ आर्टियोम आ जाता है और भीड़ की वजह से आर्मी वाले उसे भी जेल में डाल देते हैं। जूलिया के पापा उससे नफरत करते थे तो वो उसकी मदद नहीं करते। तब हम हाकोन को देखते हैं जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। वहाँ जूलिया उसे छुड़ाने आती है। तभी वहाँ उसे अपना बॉयफ्रेंड दिखाई देता है तो उसकी तरफ दौड़ कर जाती है, पर उसे छुड़ा नहीं पाती। वो हाकोन को अपना दोस्त बताकर उसे छुड़ा लेती है और उसे कहती है कि तुम पुलिस से बात करने का तरीका सीख लो। जूलिया को पता होता है कि हाकोन का वो डिवाइस कहाँ है। वो उसे चुराने का प्लान बनाती है। लैब में जाने के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। तब वो अंदर चली जाती है और अपने पापा से मिलते टाइम वो उनका पास चुरा लेती है और उसे हाकोम को दे देती है और हाकोम उसे लेकर अंदर चला जाता है, जहां वो अपने डिवाइस को हाथ लगाता है और उसकी शक्ति अपने अंदर ले लेता है। वहां सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। हाकोम वहां से चला जाता है। तब वहां के वैज्ञानिक अलार्म बजा देते हैं, पर तब तक हाकोन जूलिया के पास आ चुका था। तब जूलिया के डैड उन्हें अब बाहर निकाल देते हैं। तभी हाकोन अपनी शिप की तरफ जाने लगता है। तब जूलिया कहती है, रुक जाओ, अभी वहां आर्मी वाले होंगे, वो तुम्हें मार देंगे। तब जूलिया हाकोन को लेकर अपने घर जाती है, जहां हाकोन जूलिया के कुत्ते को सही कर देता है और कहता है ये मटेरियल जिसके पास होगा उसे कभी भी कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी तरह से कमांडर को पता चल जाता है कि हाकोन ही वो एलियन है। वो उसे ढूंढने के लिए हाकोन के सभी वीडियो टेलीकास्ट कर देता है। तब जूलिया उसे अपने दोस्त गूगल के घर ले जाती है, जहां वो कपड़े चेंज करके एक क्लब में चले जाते हैं और वहां डांस करने लगते हैं। तभी हाकोन अपनी पावर से उसे दिमागी तौर पर अपने प्लेनेट पे ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो प्लेनेट बहुत ही सुंदर है। तब हाकोम कहता है कि यहाँ किसी इंसान का आना अलाउड नहीं है, पर तुम स्पेशल हो। वो उसे बताता है कि अगर किसी भी इंसान ने मेरे शिप पर घुसने की कोशिश की तो शिप अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा और साथ में उसके अंदर गए हुए लोग भी मारे जाएंगे। उसके ब्लास्ट से पूरे शहर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। तभी उन दोनों को आर्टियोम का दोस्त देख लेता है और उसे फ़ोन कर देता है, जहां वो बताता है कि जूलिया किसी और के साथ है। उसके बाद जूलिया हाकोन को लेकर शिप की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अब हाकोम के जाने का समय आ चुका था। तभी वहां आर्टियोम अपने दोस्त के साथ आ जाता है और हाकोम को मारने लगता है। जब वो जूलिया को मारता है तो हाकोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आर्टियोम को मारने लगता है। तभी आर्टियोम गोली चलाता है और वो गोली उसके दोस्त को लग जाती है। तभी वहाँ आर्मी वाले आ जाते हैं। आर्टियोम और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और हाकोम पकड़ा जाता है। आर्टियोम का दोस्त अब मर चुका था। वो इस बात से गुस्सा होकर इंटरनेट पे बात डाल देता है कि एलियन ने उसके दोस्त पर हमला कर दिया और उसे मार दिया, और तो और ये पोस्ट वायरल हो जाती है। शहर के सभी लोग बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और एलियन शिप पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से शिप के रोबोट उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम हाकोम को देखते हैं, जहां वो कहता है कि अगर मेरा शिप ब्लास्ट हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ आर्टियोम उस एलियन सूट को पहन लेता है और उससे कनेक्ट हो जाता है। तब जूलिया के पापा हाकोम को शिप के पास लेकर जाते हैं, जहां आर्टियोम और हाकोम लड़ने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई में हाकोम हार जाता है और आर्टियोम कवच से बाहर आकर जूलिया और हाकोम पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं। लेकिन आर्टियोम को आर्मी वाले पकड़ लेते हैं। उसके बाद जूलिया और हाकोम को उठाया जाता है और उन्हें एलियन शिप में ले जाया जाता है, जहां जूलिया और हाकोम को एक टेक्नोलॉजिकल बेड पर लिटाया जाता है, जिससे जूलिया ठीक हो जाती है। लेकिन हाकोम ठीक नहीं हो पाता। जूलिया और कमांडर को शिप से नीचे उतार दिया जाता है और शिप वहां से चला जाता है। जूलिया अब हाकोम की याद में ही जिंदा रहती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या एलियंस सच में होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।